सो वेलकम यारो, वेलकम टू माय प्लेलिस्ट इंडियन फिल्ममैन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे वंडरफुल प्लेलिस्ट ऑन लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। तो यहाँ तीन चीज देखते हैं अपन। पहला व्हाट, है ना, व्हाट द हेल इज लीनियर अलजेब्रा। दूसरा देखेंगे व्हाई डू वी नीड इट। ठीक है, कि भाई दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि हमने को लीनियर अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करना पड़ गया टू मेक अवर लाइफ इजियर। और तीसरी पॉइंट देखेंगे विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेयर टू यूज इन माई रियल लाइफ। तो अभी बहुत लोग सोचेंगे व्हाई डू वी नीड इट, क्योंकि यार सामने एग्जाम है, या फिर किसी को ML AI सीखना है इसलिए वो लीनियर अलजेब्रा सीख रहा है। बट मैं बोलता हूँ भूल जाओ अभी ये सब चीज़ों को। और पहले एक बात बताओ, हम जब बचपन से हम ये सोचते आ रहे हैं कि मैथ्स में हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या ये कभी मेरे रियल लाइफ में यूज भी आएगा? क्या ये वाला आंसर मिला? एंड आई डोंट थिंक सो। इसलिए यार यहाँ अपन कुछ अलग करेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ रॉ इंट्यूशन। ठीक है, ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ यार कि अपनी रियल लाइफ से कि लीनियर अलजेब्रा अप्लाई कैसे कर सकते हैं या वो दिखता कैसे है। और इसी चीज में मजा आएगा यार। तो लेट्स कंटिन्यू। वैसे तो रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, लेकिन इट इज यूज्ड इन AI। अब इमेजिन करो, लीनियर अलजेब्रा नहीं होता तो चैट जीपीटी भी नहीं होता। इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिसाइड्स दैट इट इज यूज्ड इन electric circuits, networks, है ना, economics problems, etc. It has very wide range of application। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अपन ये बोरिंग चीज नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें मतलब है यार इंट्यूशन से। हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा को सीख के मैं अपनी खुद की लाइफ आसान कैसे बनाऊं। ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया तो ये एग्जाम वगैरह एंड एनीथिंग द बेसिक्स ऑफ ML AI ये तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द पिंच ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मेरे पास यहाँ पे एक अपना पर्सनल लाइफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ मुझे लगा कि यहाँ लीनियर अलजेब्रा परफेक्टली अप्लाई होता है। लेट से आपको मैं पूछता हूँ कि मुझे अपनी डेली डाइट प्लान करनी है, और मेरे पास तीन चीजें हैं, पनीर, सोयाबीन एंड ओट्स। ठीक है, और अगर मेरा डेली टारगेट प्रोटीन का है 150 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट का है 200 ग्राम, और फैट का है 50 ग्राम पर डे, तो मुझे ये बताओ मैं पनीर, ओट्स एंड सोया का कितना कॉम्बिनेशन लूं सो डैट मेरा ये डेली टारगेट अचीव हो जाए। ये मैंने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लगा के रखे जो भी हमारे पैकेट के पीछे मिला होता है। तो क्या इसका यूज करके हम एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वैल्यूज निकाल सकते हैं सो डैट मेरा जो टारगेट है फॉर योर डेली इंटेक ये एग्जैक्टली पूरा हो जाए। सिम्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है और यहाँ पे वो कैसे अप्लाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा के टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से, जिसमें ये कहना चाहता है लीनियर अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मुझे नहीं पता यार वेक्टर्स क्या है, मुझे नहीं पता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो मैं इस डेफिनेशन का क्या करूँ यार। तो इसलिए फॉर नाउ मैंने एक अभी खुद का एक डेफिनेशन बनाया है जिसको हम समझेंगे एंड रिलेट करेंगे विद द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। सो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा इज अ वे टू स्टडी मल्टीपल independent quantities collaborating together to produce one or more outcomes। ठीक है, अभी इतने सी चीज को ध्यान देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इस तरीके का पैटर्न दिखता है, लेट्स से ये फाइनल रिजल्ट है और इसके ये हैं कॉज। तो जब भी हमें दिखता है देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर एक्टिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस वन आउटकम। अब इसको मैप करते हैं। लेट्स से मार्क्स। ओके, अब आपके मार्क्स किसे किसे बनते हैं? लेट्स से यहाँ पे आपका हो गया प्रैक्टिकल, लेट्स से असाइनमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्क्स इज एन आउटकम, और जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है दोज आर थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट, एंड दे कोलैबोरेट टुगेदर, राइट? यहाँ पे अपन इसको प्लस कर देते हैं, एंड दिस थ्री प्रोड्यूस योर फाइनल मार्क्स। तो लीनियर अलजेब्रा यार यही है, इट इज द मैथमेटिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। ठीक है, मेनी थिंग्स एक्टिंग टुगेदर, दे कंबाइन एंड प्रोड्यूस वन और मोर आउटकम्स। तो अभी इस चीज को बहुत जगह मैप कर सकते हैं। लेट्स से ट्रैवलिंग, लेट्स से भाई आपके खर्चे, इसमें आ जाता है ट्रैवल। ठीक है, इसमें आ जाएगा फूड, इसमें आ जाएगा रेंट, और भी बहुत कुछ। ठीक है, बट आप पैटर्न देखो, these are multiple independent quantities और ये कोलैबोरेट करेंगे टू प्रोड्यूस योर फाइनल आउटकम। तो इसी तरीके से यार आप जब ऑब्जर्व करोगे यू विल फाइंड मेनी थिंग्स टू मैप इट दिस वे।
और हाँ, कोलैबोरेटिव हमेशा ऐड नहीं होगा, इट कैन बी प्लस और इट कैन हैव अ नेगेटिव कोलैबोरेशन। लेट्स से मैं इसको मैथमेटाइज कर दूं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस प्रैक्टिकल प्लस योर असाइनमेंट इज इक्वल टू मार्क्स, राइट? और एक्चुअली यही तो होता है यार अपना लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो ऐसे ही बनता है। तो मैं समझाना चाह रहा था, लीनियर अलजेब्रा इज अ वे टू स्टडी मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस एज अ सिंगल सिस्टम। क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन है, दीज आर लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो हम समझ गए। अब एज अ सिंगल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। पर हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एक या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होते हैं विद द सेम क्वांटिटीज, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। और कोएफिशिएंट्स को आप ये भी बोल सकते हो वेटेज या फिर इम्पोर्टेंस। तो इसका मतलब क्या है? जो ये एग्जांपल से समझते हैं, जो कि आपका फाइनल मार्क्स है। ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट हर हर चीज एक ही वेटेज पे जुड़ता है। लेट्स से थ्योरी है आपका इम्पोर्टेंट 50%, प्रैक्टिकल के आपके जुड़ेंगे 20% और असाइनमेंट के जुड़ेंगे 30%। तो ये क्या बता रहा है कि हाउ मच थ्योरी इज इम्पोर्टेंट फॉर द फाइनल मार्क्स। और इसी वैल्यू को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट्स और वेटेज। सो हमारा फाइनल लीनियर इक्वेशन किस तरीके से दिखेगा? डेट इज 0.5 प्लस 0.2 प्रैक्टिकल एंड 0.3 असाइनमेंट गिव्स मार्क्स। और अब बनता है हमारा फाइनल लीनियर इक्वेशन। और यार ऑफिशियली भी लीनियर इक्वेशन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट लाइक a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन इक्वल टू v1। तो ये जो अपना बनता है, ये होता है प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ linear equation where a1 a2 a3 these are coefficient, x1 x2 x3 तो हो गए आपके वेरिएबल, और b1 जो है वो एक तरीके का आपका आउटकम हो। ठीक है, अपने को समझ में आ गया यार कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वो दिखता कैसा है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आपका यूनिट टेस्ट है और इसमें भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है और असाइनमेंट है। जो कोलैबोरेट करना है, दैट मीन्स प्लस, एंड दे आर गिविंग यू एन आउटकम। लेट्स से यूनिट टेस्ट का मार्क्स, जिसको मैं बोल देता हूँ MU। ठीक है, मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट। और अगर यूनिट टेस्ट में थ्योरी का वेटेज है 50%, इसका वेटेज है लेट्स से 20% और इसका वेटेज है लेट्स से 30%। इसी तरीके से अगर हाफ ईयरली, लेट्स से योर मिड टर्म एग्जाम और एक एनुअल एग्जाम, उसको भी अपन नोट डाउन कर दें, लेट्स से लाइक दिस, तो यहाँ पे आप देखोगे दीज आर द सेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बट दिस आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन आउटकम। ठीक है, एक मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट आउटकम हो गया, एक हाफ ईयरली मार्क्स का आउटकम हो गया और एक एनुअल मार्क्स का आउटकम हो गया। तो सेम क्वांटिटीज जब कंबाइन होते हैं डिफरेंट कोफिशिएंट से, दे प्रोड्यूस मोर देन वन आउटकम। और इस चीज को बोलते हैं हम अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक और एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है विच आर कंबाइनिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस मोर देन वन आउटकम। तीनों को एक साथ हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब समझ में आया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था इस डेफिनेशन से, कि लीनियर अलजेब्रा इज अ वे टू स्टडी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एज अ सिंगल सिस्टम। देखो, एज अ सिंगल सिस्टम हम अभी भी कवर नहीं किए हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलग होता है और उसको ट्रीट करने का तरीका होता है सिंगल सिस्टम, दैट वी विल लुक फॉरवर्ड। बट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग चीजें हैं। तो लीनियर अलजेब्रा यार बस इतना ही है कि हम मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस को एज अ सिंगल सिस्टम ट्रीट करें, तो करें कैसे, और एक्चुअल में उसको सिंगल सिस्टम ट्रीट करने का फायदा क्या होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं हाउ यू विल कैलकुलेट थ्योरी, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशंस, तो भाई आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपन सॉल्व कैसे करें? तो यार एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम ना बहुत साल पहले लोगों को भी आई। तो प्रॉब्लम किस में आई? इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज और लेट्स से प्रेडिक्टिंग मोशन एंड फोर्सेस, और लेट्स से
कंप्यूटिंग द लैंड एरियाज एंड टैक्सेस अमंग पीपल। क्योंकि लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर एक बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेट्स से ग्रेविटी एक्ट कर रही है या फ्रिक्शन है एटसेट्रा, तो ये किस तरीके का मॉडल बन रहा है? जस्ट लाइक वी सॉ बिफोर, मेनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एक्टिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस फोर्स। और यही मॉडल तो हम पढ़ रहे थे। इस चीज के लिए क्या काम आता है? लीनियर अलजेब्रा। तो यार जब लोगों को प्रॉब्लम आई इन सब प्रॉब्लम्स में, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उन्हें एक पैटर्न मिल रहा है। और जब और इस तरीके के प्रॉब्लम लेड टू सिस्टम्स लाइक a1x1 plus b1y1 equal to c1 और a2x2 b2y2 equal to c2, है ना? बिकॉज जब आप इस तरीके के सिस्टम को स्टडी करोगे और जब अपन मैप करेंगे, सो इट विल लुक लाइक दिस, राइट? तो यार तब लोगों ने सोचा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। और ये सब यार लिखा हुआ है अ वेरी ओल्ड चाइनीज बुक कॉल्ड 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट। कि लोगों को ये सब प्रॉब्लम आई और उन्होंने ये चीज को सॉल्व कैसे करा। तो अगर लीनियर इक्वेशंस हैं एंड दैट आर इन टू वेरिएबल, तब तो यार आप इजीली सॉल्व कर लोगे यूजिंग वो स्कूल बच्चों वाला मेथड, दैट वाज एलिमिनेशन। ठीक है, उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप 6 ऑरेंजेस लेते हो और 3 मैंगो लेते हो, उसका प्राइस अगर मान लो बनता है 40 रुपीज। लेट्स से 2 ऑरेंज लेते हो एंड 4 मैंगो लेते हो और उसका प्राइस बनता है 50 रुपीज। हाँ, ऑरेंज लिख देते हैं इसको यहाँ पे। तो यार ये सॉल्व करना तो बहुत इजी है। आप क्या करते? आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते और ये क्या बन जाता? 6 ऑरेंजेस 12 मैंगो इक्वल टू 150। और लास्ट में आप इसको माइनस कर देते और आप एक मैंगो की प्राइस निकाल लेते एंड देन यू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन और ऑरेंज की प्राइस निकल जाती, राइट? तो ये जो हम स्कूल में करते थे, दिस वाज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लेकिन भाई बात तो यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर्स की थी, तो आप ये मेथड निकाल के सॉल्व कर लिए। बट व्हाट इफ यार आपके पास 100 ऑफ पैरामीटर्स हों, है ना? कि x1 x2 x3 ऐसे ऐसे करते करते x 100 हो, तब क्या आप एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे? दैट इज इम्पॉसिबल। और जब यार पुराने जमाने में लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, दैट वाज नॉट इन 2 वेरिएबल्स। वहाँ पे 10 पैरामीटर्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो यार लोगों के दिमाग में आया कि हम इस पैटर्न को किस तरीके से सॉल्व करें। तब तब लोगों ने सोचा इस मेथड से प्रॉब्लम क्या है। तो यार प्रॉब्लम ये थी, वी वेर सॉल्विंग वन बाय वन। ठीक है, यही प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि वन बाय वन मत ट्रीट करो, ट्रीट इट एज अ सिंगल सिस्टम। और यही पूरी की पूरी फिलोसॉफी है बिहाइंड लीनियर अलजेब्रा। फिर लीनियर अलजेब्रा बोला कि आप इसको वन बाय वन सॉल्व मत करो, मैं आपको टूल्स दूंगा और मेथड्स दूंगा ताकि आप लोग लीनियर इक्वेशंस को एज अ सिंगल सिस्टम ट्रीट कर पाओ। और आपका जो सॉल्यूशन है, राइट, ये जो पैरामीटर्स के सॉल्यूशन है, वन टाइम में कैलकुलेट होंगे। आपको वन बाय वन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड वंस। और इसी एक टूल जो लीनियर अलजेब्रा ने दिया, दैट वाज मैट्रिसेस। और एक्चुअली दोस्तों, ये जो बुक है 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट, इसमें ही लोगों ने यूज करना शुरू किया था फर्स्ट टाइम, विच इज कॉल्ड मैट्रिसेस। और ये जो भी प्रॉब्लम्स थे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो उन्होंने सॉल्व कर दिया था यूजिंग दैट मैट्रिसेस। और यार वहीं से शुरू होती है लीनियर अलजेब्रा की कहानी। कि लीनियर अलजेब्रा आपको टूल्स देगा, मेथड्स देगा टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सेकंड, एनालाइज एनालाइज एंड स्टडी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर अलजेब्रा सिर्फ सॉल्व करने के काम नहीं आएगा फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट आल्सो हेल्प्स टू एनालाइज इट फर्दर, ताकि हम लोग ये समझ पाए यार कि ये जो लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसको इमेजिन कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए तो उसने मैट्रिसेस दे दिया, और एनालाइज एंड स्टडी करने के लिए लीनियर अलजेब्रा ने दिया वेक्टर्स। आगे देखते हैं कि एनालाइज और स्टडी से मेरा मतलब क्या है। तो यार कोई भी लीनियर इक्वेशंस
है ना, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब भी अपन सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके के, तो उसके हमेशा तीन टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। या तो उसके जीरो सॉल्यूशन हो, या उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन हो। और किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जीरो या इन्फिनिट या वन सॉल्यूशन ही क्यों है, इसका जवाब देने के लिए लीनियर अलजेब्रा ने दिया वेक्टर्स। चलो इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ यार। तो अब इस डायग्राम पे फोकस करो। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, एक P है और एक Q है। तो P और Q क्या है? दोज आर लाइन्स, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वी कैन राइट लाइन लाइक दिस। लेट्स से Q का कुछ और होगा, लेट्स से दिस। अच्छा, अभी बहुत लोग ये सोचते हैं यार कि ये लाइन का इक्वेशन कैसे हुआ। तो ये बचपन में यार अपन ये पढ़ते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ये हम लाइन का इक्वेशन बोलते थे। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू सी, तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है लेट्स से ये 1 है, माइनस एम एक्स का कोफिशिएंट है, y और x ही पैरामीटर्स हैं, c इज द कांस्टेंट। सिमिलर टू दिस, यार ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। तो अगर ये p और q को हम प्लॉट करें और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन, है ना। क्योंकि ये अकेला एक पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, बिकॉज ये पॉइंट दोनों इक्वेशन पे आता है, इट इज कॉमन, ठीक है। तो इसका क्या हुआ? वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अब इस डायग्राम की बात करते हैं, विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन्स। और प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? लेट मी राइट इट डाउन, विच इज दिस। और क्यू का भी कुछ इक्वेशन होगा। और जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? दिस बोथ प्लेन्स आर लाइनिंग बिटवीन दिस, ये उसका इंटरसेक्शन है। तो आप इंटरसेक्शन देख रहे हो, दिस इज नॉट अ सिंगल पॉइंट, दिस इज अ लाइन, ठीक है। तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफिनाइट। बिकॉज इस लाइन में जितने भी पॉइंट हैं, that both the points, I mean all the points will be the solution of this equation, ठीक है। तो इस चीज के हो गए इनफिनाइट सॉल्यूशन। देखो लाइन हमेशा टू डायमेंशनल होता है, इसलिए उसके सिर्फ दो पैरामीटर्स है, x1 x2। प्लेन थ्री डायमेंशनल्स होते हैं, इसलिए x1 x2 और x3 लिया जाता है। तो यार यहाँ पे अपन इमेजिन करके देख सकते हैं और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, इस लाइंस को एंड प्लेन्स को, बिकॉज वो 2D एंड 3D में ही है। सो इट इज इजीली प्लॉटेबल और हम उसको इमेजिन करके ये देख पा रहे हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है तो क्यों है, और अगर इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो क्यों है ना। वी आर एबल टू इमेजिन दैट। बट भाई फर्स्ट करो, लेट्स से यू हैव अ इक्वेशन लाइक लाइक दिस। क्या आप इसको प्लॉट कर पाओगे, या क्या इसको इमेजिन कर पाओगे इन योर थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड? नो राइट, बिकॉज ये है भाई 4D, दिस इज अ फोर डायमेंशनल शेप और एन इक्वेशन। और इसको हम अपने रियल लाइफ में या फिर हमारे 3D ज्योमेट्री में हम इमेजिन ही नहीं कर सकते भाई कि ये। तो भाई अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, देन हाउ विल यू इमेजिन इट? यू कैन नॉट, राइट। तो तभी लीनियर इक्वेशन इन लीनियर अलजेब्रा आता है और वो बोलता है भाई, जहां आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है, लीनियर अलजेब्रा वहीं से शुरू होता है। तो लीनियर अलजेब्रा बोलता है यार कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो थ्री डायमेंशनल है या फोर डायमेंशनल है या 100 डायमेंशनल है। लीनियर अलजेब्रा के रूल्स हर डायमेंशनल में सेम अप्लाई होते हैं, एंड इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज एंड सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। और भाई कितनी फैसिनेटिंग चीज है ना, ये सोच के देखो। इंसानों ने बनाया है लीनियर अलजेब्रा, इंसान खुद लिमिटेड है इन देयर 3D वर्ल्ड, लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा है, इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स और इट कैन सॉल्व इक्वेशंस जो भाई 3D, थ्री डायमेंशनल के बियॉन्ड है। और एक्चुअली ये था तीसरा पॉइंट कि हम क्यों लीनियर अलजेब्रा को पढ़ते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो था यार कि अपने को बिगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने थे, और लीनियर अलजेब्रा ने दिया मैट्रिसेस। और सेम लीनियर इक्वेशंस को अगर हमको एनालाइज करना हो तो उसके लिए दिया वेक्टर्स। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंस तो यही है यार कि लीनियर अलजेब्रा इज नॉट कन्फाइंड टू एनी डायमेंशन,
उसके रूल्स हर जगह सेम अप्लाई होते हैं, एंड हम बिना ज्योमेट्री या इमेजिनेशन का यूज किए वी कैन सॉल्व हायर डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन। ठीक है यार, तो ये थी कहानी लीनियर अलजेब्रा की कि इसको लाया क्यों गया और वो क्या काम आ रहा है हमारी जिंदगी को आसान बनाने में। ठीक है यार, तो अपन ने पहले दो पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए हैं कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। थर्ड ईयर अपन देखते हैं, एज आई प्रोमिस्ड, वो रियल लाइफ वाला प्रॉब्लम विच वॉज कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है यार, तो अब शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि हम अपने रियल लाइफ में कहाँ लीनियर अलजेब्रा यूज करें। तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर हमें पनीर, ओट्स एंड सोया का न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पता है कि उसमें कितने प्रोटीन है एंड द सेम अबाउट फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और हमारा डेली टारगेट है फॉर ईच डे कि हमें भाई सिर्फ इतना ही प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब्स एंड इतना फैट्स, तो हाउ यू विल फॉर्म अ लीनियर इक्वेशंस एंड हाउ वी विल कैलकुलेट कि मुझे पता चल जाए कि मुझे पनीर कितना पोर्शन खाना है, मुझे ओट्स कितना पोर्शन खाना है एंड सोया कितना पोर्शन खाना है, सो दैट इन तीनों का कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट एंड एग्जैक्ट दिस फिगर। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो धीरे धीरे समझते हैं करना कैसे है। लेट से पहले मैं प्लान करता हूँ प्रोटीन के लिए। इसका मतलब क्या होगा, पनीर से मिलने वाला प्रोटीन प्लस ओट से मिलने वाला प्रोटीन एंड सोया से मिलने वाला प्रोटीन शुड बी समिंग टू 150 ग्राम। ठीक है, क्योंकि पर डे मुझे प्रोटीन कितना चाहिए, 150 ग्राम। और लेट से हम पनीर का क्वांटिटीज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि हमें 100 ग्राम में प्रोटीन कितना मिलेगा, 25 ग्राम। ठीक है, सिमिलर टू डैट ओट्स में क्या है, 100 ग्राम में हमें प्रोटीन कितना मिल रहा है, 27.04 ग्राम। चलो अब देखते हैं यार सोया में कितना मिल रहा है। इसके 100 ग्राम में हमें मिलता है यार 52.9 ग्राम प्रोटीन। तो ध्यान रखना ये हमें कितने में मिल रहा है, 100 ग्राम पे। और लेट से यार मैं 100 ग्राम ऑफ पनीर को मैं एक पोर्शन मानता हूँ और उसको मैं मान लेता हूँ एक्स। सिमिलरली ओट्स को मैं मान लेता हूँ वाई और सोया को मान लेता हूँ जेड। और ये समझना दिस इज 100 ग्राम, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक चम्मच है, इसमें सिर्फ 100 ग्राम रहता है। तो एक्स मुझे क्या बताएगा कि मैं कितने चम्मच 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सॉरी 100 ग्राम ऑफ पनीर लूँ। सिमिलरली वाई मुझे बताएगा कि हाउ मच इन मल्टीपल ऑफ 100 ग्राम ऑफ ओट्स मुझे लेना है। एंड जेड मुझे बताएगा कि मुझे सोया कितना ग्राम लेना है इन टर्म्स ऑफ दिस स्पून। ठीक है, मैं 100 ग्राम को बेस मान लिया हूँ और ये बताएगा नंबर ऑफ स्पून्स, ठीक है, मुझे कितना सोया लेना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यार अगर मैं एक्स ले रहा हूँ पनीर को और मुझे प्रोटीन 25 मिल रहा है, ठीक है, एक एक स्पून में मुझे प्रोटीन 25 ग्राम मिल रहा है, तो एक्स स्पून में मुझे टोटल प्रोटीन कितना मिलेगा, 25x। सिमिलरली ओट्स का करते हैं, इसके एक चम्मच में मुझे मिलता था 27 ग्राम प्रोटीन, तो वाई स्पून में कितना मिलेगा यार, 27y। सिमिलरली सोया के लिए भी यही हो गया, इसमें मिलेगा हम लोग को 52.9। लेट से अपन 52 मान लेते हैं और कितने चम्मच ले रहे हैं, सेड। तो ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, दिस इज टोटल प्रोटीन इनटेक फ्रॉम पनीर, ओट्स एंड दिस इज फ्रॉम सोया। इसका कोलैबोरेशन हमें फाइनल कितना चाहिए, 150 ग्राम। तो यार ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। लेट से अब लिखते हैं यार कार्ब्स के लिए, और सेम सेम चीज होगी यार। देखो मैं फिर से शो कर देता हूँ, पनीर में मुझे कितना कार्ब्स मिल रहा है, 5.7 100 ग्राम पे। इस पे मुझे मिल रहा है 55 कार्बोहाइड्रेट हर 100 ग्राम पे। और सोया में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, एक्चुअली दिस इज 31 यार, ठीक है, 31.7। हम लोग इसको फॉर इजी कैलकुलेशन 31 मान लेते हैं। क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज 31। ठीक है यार, तो अब इसका लीनियर इक्वेशन बनाते हैं अपन। ये बन जाएगा 55 प्लस 31 जेड, और हमें टोटल कितना चाहिए था, 200। समझ में आया। अब यार सेम चीज मैं फैट्स के लिए भी लिख देता हूँ, विच विल बी, तो यार मैंने लिख दिया है 9x प्लस 8y प्लस 1z। हमें टोटल कितना चाहिए था, 30 ग्राम। ठीक है, सोया में टोटल फैट 0.9 था, मैं उसको राउंड ऑफ करके 1 ले लिया हूँ यार। ठीक है, तो ये अपना पूरा बन जाता है अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई सॉल्व करने से पहले ना इस इक्वेशन की ब्यूटी देखो भाई,
कि जो भी मेरा x y या z जो भी वैल्यू आए वो कितने अच्छे से बैलेंस आउट हो रहा है इन दिस इक्वेशन। यार अगर मैं 3 पोर्शन ऑफ पनीर लेता हूँ तो वो हेल्प कर रहा है मुझे विद द एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ सोया एंड सम अमाउंट ऑफ ओट्स। भाई लीनियर इक्वेशन नहीं होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? कोई बोलता है कि यार ठीक है 150 ग्राम लेना है ना, और मुझे प्रोटीन पनीर से कितना मिल रहा है 25, और 25 इंटू सिक्स कितना होता है 150। तो लेट्स से मैं 6 पोर्शन ऑफ पनीर ले लेता हूँ, लेकिन भाई इससे तो सिर्फ प्रोटीन बैलेंस होगा। अगर आप 6 पोर्शन ऑफ पनीर ले लोगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स कितना हो गया 6 इंटू 5.7, दैट वुड बी ओनली 34 यार। लेकिन हमको कार्ब्स कितना चाहिए था 200। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है यार कार्ब्स मैं ओट्स से ले लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर अगर आप ओट्स को बढ़ाओगे, आपने तो ऑलरेडी 6 पोर्शन ऑफ पनीर से प्रोटीन बैलेंस कर दिया है। अगर आप एक भी पोर्शन ऑफ ओट्स यूज करते हो तो प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, एंड देन यू विल बी एंडिंग अप विथ मोर प्रोटीन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से यार ये चीज बैलेंस नहीं हो पा रही थी, और इसको बैलेंस करने के लिए वी रोट दिस इक्वेशन, और ये हमें निकाल के देगा द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पनीर, ओट्स एंड सोया, जिसको कंबाइन करेंगे सो वी विल गेट अवर डिजायर्ड वैल्यूज। ठीक है, क्या मजेदार चीज है यार फिर ये। यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने के लिए लीनियर अलजेब्रा ने हमें दिया था मैट्रिसेस, एंड दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट ऑफ द एक्स वाई जेड। तो भाई इसका जो सॉल्यूशन है दिस वी विल कवर इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज यार मैट्रिसेस से सॉल्व करने के लिए देर आर सम रूल्स जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि एक्स वाई और जेड कैसे कंबाइन होके हमें एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं। तो ठीक है यार, आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन लीनियर अलजेब्रा। वी विल हैव अपकमिंग मेनी वीडियोस और हम पूरा प्लेलिस्ट कवर करेंगे भाई, तो स्टे ट्यून्ड।